करेगी इन द सब्सटेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व में और ये एंटर करेगी आई बॉल को एट द सेंटर ऑफ द ऑप्टिक डिस्क और फिर यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगी इनटू द ब्रांचेस जो कि स्टडी की जा सकती है पेशेंट में थ्रू एन ऑप्थेल्मोस्कोप। सेंट्रल आर्टरी जो है वो एंड आर्टरी है रेटिना की। उसके बाद है कुछ मस्कुलर ब्रांचेस भी हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। फिर है सीलरी आर्टरीज, ये सप्लाई करेंगी आई बॉल को। ये डिवाइडेड हुई हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप्स में। जो एंटीरियर है वो एंटर करेगा आई बॉल को नियर द कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन और जो पोस्टीरियर है वो एंटर करेंगी नियर द ऑप्टिक नर्व। फिर है लैक्रिमल आर्टरी, ये लैक्रिमल ग्लैंड को करेगी सप्लाई। और फिर है सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती हैं टू द स्किन ऑफ द फोरहेड पे। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक वेन। दो मेन ऑप्थेल्मिक वेन सुपीरियर और इन्फीरियर पास होंगी थ्रू द ऑर्बिट। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन फॉर्म होती है फ्रॉम द यूनियन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर वेन से ड्यूरिंग ड्रेनिंग द फोरहेड। यह कम्युनिकेट करेगी विद द फेशियल वेन एट द मीडियल एंगल ऑफ द आई। इसके अलावा जो इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है ये कम्युनिकेट करेगी थ्रू द इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस के साथ। दोनों ऑप्थेल्मिक वेन पास होंगी पोस्टीरियरली थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और ड्रेन होंगी इनटू द कैवर्नस साइनस। अब हम पढ़ेंगे आईबॉल की मूवमेंट्स के बारे में। फेशियल शीट बल्बर फेशा जो है वो सराउंड करती है हमारे आईबॉल को फ्रॉम ऑप्टिक नर्व से लेके कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन तक और ये सेपरेट करती है आईबॉल को फ्रॉम फैट और फिल करती है मच ऑफ द ऑर्बिट को। ये अलाउ करती है आईबॉल को टू इफेक्टिवली फ्लोट इन द ऑर्बिटल फैट और प्रोवाइड करती है उसको सॉकेट फॉर फ्री मूवमेंट। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल के टेंडन्स जो है वो परफोरेट करेंगे इस फेशियल शीट को जो रिफ्लेक्ट होंगे ऑन टू ईच ऑफ देम एज अ ट्यूबुलर शीट। टेंडन्स ऑफ मीडियल और लेटरल रेक्टाई के जो टेंडन हैं उनकी शीट्स अटैच होगी टू द मीडियल एंड लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट बाय ट्राइंगुलर लिगामेंट्स जिसको हम कहेंगे मीडियल एंड लेटरल चेक लिगामेंट्स। ये है मीडियल एंड लेटरल चेक लिगामेंट्स। लोअर पार्ट ऑफ फेशियल शीट जो के पास होगा बीनीथ द आईबॉल, ये कनेक्ट करेगा चेक लिगामेंट्स को और थिक हो जाएगा और सर्व करेगा टू सस्पेंड द आईबॉल और इसको हम कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द आई। थस आई जो है वो सस्पेंड हुई होती है फ्रॉम मीडियल एंड लेटरल वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट एज इफ इन हैमॉक। ऑर्बिटेलिस मसल या मसल ऑफ मिलर जो है थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल है जो कि ब्रिज करती है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर को। सिंपैथेटिक नर्व्स को सप्लाई करती है। इसका फंक्शन अनसर्टेन है लेकिन ये असिस्ट करता है इन सस्पेंडिंग द आईबॉल और पोस्चरिंग इट्स नॉर्मल फॉरवर्ड पोजीशन इन द ऑर्बिट। इन सब का जो डिस्कस किया हमने इसका मैकेनिकल इफेक्ट ये है और इस आर्किटेक्चर का कि ये आईबॉल को फ्रीली मूव करवाते हैं स्मूथली और एक्सट्रीमली क्विकली इन ट्विंकलिंग ऑफ आई टू वेरी फाइन और वेरी लार्ज डिग्रीज तक। अब हम देखेंगे मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। सेंटर ऑफ कॉर्निया या सेंटर ऑफ प्यूपिल जो है वो यूज होता है एज एनाटॉमिक एंटीरियर पोल ऑफ आई। जो भी मूवमेंट्स हैं आई की वो रिलेटेड हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ एंटीरियर पोल as it rotate on any one or three axes, horizontal या vertical या sagittal. Elevation या depression ये rotation है about the transverse horizontal axis so that the pupil जो है वो move करेगा upward elevation में या downward depression में. Abduction और adduction भी rotation है about the vertical axis so that जो pupil है वो turn होगा medially inward adduction में या laterally outward abduction में. रोटेशन जो है वो टर्निंग अबाउट सेजिटल एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस है ताकि जो पॉइंट ऑन द अपर रिम ऑफ द प्यूपिल है वो मूव करे मीडियली मीडियल रोटेशन में या लेटरली इन द लेटरल रोटेशन। क्लिनिकल टेस्टिंग और फॉर एक्शन ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेक्टाई एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑब्लिक मसल देखेंगे बिकॉज एक्शन ऑफ द सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टाई और सुपीरियर और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। जब पेशेंट इज आस्क्ड टू लुक वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड तो फिजिशियन टेस्ट करता है आई मूवमेंट को जब सिंगल एक्शन ऑफ ईच मसल प्रीडोमिनेट करता है। ओरिजिन ऑफ सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टाई सिचुएटेड होते हैं 23 डिग्री मीडियल टू देयर इंसर्शन। सुपीरियर और इन्फीरियर ओब्लिक मसल जो है वो टेस्ट किए जा सकते हैं बाय सेम रेशनेबल। पुली जो है सुपीरियर ओब्लिक की और ओरिजिन ऑफ इन्फीरियर ओब्लिक मसल लाया करते हैं मीडियल एंड एंटीरियर टू देयर इंसर्शन। फिजिशियन टेस्ट करता है एक्शन ऑफ दीज मसल बाय आस्किंग द पेशेंट फर्स्ट टू लुक मीडियली एडक्ट करे thus placing these muscle in the optimum position to lower the superior oblique या रेज करे inferior oblique the pupil। इसके अलावा जब हम आस्क करें पेशेंट को टू लुक मीडियली डाउनवर्ड एट द टिप ऑफ हिज और हर नोज यू आर टेस्टिंग द सुपीरियर ओब्लिक एट इट्स बेस्ट पोजिशन।
कन्वर्सली जब हम आस्क करें पेशेंट को टू मीडियली लुक अपवर्ड, तो हम टेस्ट कर रहे हैं इन्फीरियर ऑब्लिक एट द बेस्ट पोजीशन, क्योंकि लेटरल और मीडियल रेक्टा सिंपली प्लेस होता है relative to the eyeball. Asking the patient to turn his or her pupil directly laterally टेस्ट करेंगे हम lateral rectus को, और turning the pupil directly medially टेस्ट करेंगे medial rectus को. अब हम करेंगे इंट्रिंसिक ओक्यूलर मसल. 3 स्मूथ मसल हैं, डायलेटर प्यूपिला, स्फिंक्टर प्यूपिला एंड सीलियरी मसल. ये आईबॉल को मूव करने में हेल्प नहीं करते, लेकिन इनका डिफरेंट एक्शन है जो कि हमने डिस्कस पहले किया हुआ है. अब हम पढ़ेंगे आई का स्ट्रक्चर. आईबॉल के 3 कोट हैं या लेयर्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल. ये है सबसे पहले है हमारे बाहर की तरफ एक्सटर्नल फाइब्रस कोट, फिर है मिडल वास्कुलर कोट और फिर है इनर नर्वस कोट. आईबॉल में 3 मेजर सपोर्टेड रिफ्रैक्टिव मीडिया हैं, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस बॉडी और लेंस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइब्रस कोट जो कि है बाहर वाला. द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव फाइब्रस कोट जो है वो बना होता है पोस्टीरियर ओपेक पार्ट से जिसको हम स्क्लेरा कहेंगे, और एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट से जिसको हम कॉर्निया कहेंगे. सबसे पहले स्क्लेरा को डिटेल में देखें तो ओपेक स्क्लेरा कंपोज होता है डेंस फाइब्रस टिश्यू से और ये वाइट होता है. ऑप्टिक नर्व पियर्स करती है हमारे स्क्लेरा को पोस्टीरियरली और नर्व ड्यूरल शीथ फ्यूज हो जाएगी स्क्लेरा के साथ. लेमिना क्रिब्रोसा एरिया है स्क्लेरा का जो कि पियर्स होता है बाय नर्व फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व. सीलियरी आर्टरीज और नर्व्स और देयर एसोसिएटेड वेन्स जो हैं वीना वर्टिकोस आल्सो पियर्स करती हैं हमारे स्क्लेरा को. स्क्लेरा डायरेक्टली कंटिन्यूस होता है सामने से विद द कॉर्निया एट द कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन या लिम्बस भी कहते हैं. उसके बाद हमारी कॉर्निया आ जाती है. कॉर्निया ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है जो कि लार्जली रिस्पॉन्सिबल होती है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है आई का. रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पे होती है, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्निया डिफर करता है ग्रेटली फ्रॉम दैट ऑफ द एयर. फिल्म ऑफ टीयर्स जो सिक्रीट होती है हमारे लेक्रिमल ग्लैंड से वो क्रिटिकल होती है मेंटेनिंग द नॉर्मल इन्वायरमेंट फॉर कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स. कॉर्निया जो है ना वो हमारी कॉन्टैक्ट में होती है विद एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियरली. ब्लड सप्लाई देखें कॉर्निया की वास्कुलर है, इसको लिम्फेटिक ड्रेनेज भी नहीं होती. ये नरिश होता है बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर एंड फ्रॉम द कैपिलरीज एट इट्स एज. नर्व सप्लाइज लॉन्ग सीलियरी नर्व फ्रॉम द ऑप्थाल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, इसको सप्लाई करेंगी. नेक्स्ट है हमारा वास्कुलर पिगमेंटेड कोट. बिहाइंड फॉरवर्ड अगर हम जाएं तो सबसे पीछे से हमारा इसका पार्ट होगा वास्कुलर का कोरोइड. आगे आएंगे तो ये बन जाएगा सीलियरी बॉडी और उससे आगे ये आइरिस बन जाएगा. सबसे पहले कोरोइड देखें तो ये कंपोज होती है आउटर पिगमेंटेड लेयर से और इनर हाईली वास्कुलर लेयर से. नेक्स्ट है हमारी सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी कंटिन्यूस होती है पोस्टीरियरली विद द कोरोइड और एंटीरियरली इट लाई बिहाइंड द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ द आइरिस. ये कंपोज होती है हमारी सीलियरी रिंग से, सीलियरी प्रोसेस से और सीलियरी मसल से. सीलियरी रिंग जो है पोस्टीरियर पार्ट होता है बॉडी का, उसके सरफेस पे शैलो ग्रूव्स होते हैं जिसको हम सीलियरी स्ट्राइया कहते हैं. सीलियरी प्रोसेस जो है वो रेडियली अरेंज्ड फोल्ड होते हैं या रिजेस होती हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ विच कनेक्ट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस. सीलियरी मसल जो है वो कंपोज होता है मेरिडायनल और सर्कुलर फाइबर्स ऑफ स्मूथ मसल्स के साथ. मेरिडायनल फाइबर्स रन करेंगे बैकवर्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ द कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन टू द सीलियरी प्रोसेस तक. सर्कुलर फाइबर्स जो है वो फ्यू होते हैं और ये लाई करते हैं इंटरनल टू द मेरिडायनल फाइबर्स. नर्व सप्लाई अगर हम देखें सीलियरी बॉडी को, सीलियरी मसल जो है सप्लाई होता है बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द ऑक्यूलोमोटर नर्व. आफ्टर साइनेप्सिंग द सीलियरी गैंग्लियन जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होंगे वो पास होंगे फॉरवर्ड टू द आईबॉल इन द शॉर्ट सीलियरी नर्व जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एक्शन क्या है सीलियरी बॉडी का? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सीलियरी मसल स्पेशली जो मेरिडायनल फाइबर्स है वो पुल करेंगे हमारी सीलियरी बॉडी को फॉरवर्ड, जिसकी वजह से टेंशन जो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स का वो रिलीव हो जाएगा और हमारा इलास्टिक लेंस जो है वो इसके नतीजे में मोर कन्वेक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस जो है वो बढ़ जाएगी. नेक्स्ट है हमारा आइरिस एंड प्यूपिल. आइरिस थिन कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंटेड डायाफ्राम है जो कि विद अ सेंट्रल एपर्चर प्यूपिल के साथ. ये सस्पेंड होता है एक्वस ह्यूमर में बिटवीन द कॉर्निया और लेंस.
पेरिफेरी जो है आयरिस की वो अटैच होती है टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सीलियरी बॉडी और ये डिवाइड करता है स्पेस बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स। मसल फाइबर्स जो है ना आयरिस के वो इनवॉलेंट्री होते हैं और ये कंसिस्ट होता है इसके सर्कुलर और रेडिएटिंग फाइबर्स। जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं वो बनाते हैं स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्टर पिपिलाए और अरेंज होते हैं अराउंड द मार्जिन ऑफ पिपल। जो रेडियल फाइबर होते हैं वो बनाते हैं डायलेटर पिपिलाए और इसमें होते हैं कंसिस्ट ऑफ थिन शीट ऑफ रेडियल फाइबर जो कि लाई करती है क्लोज टू द पोस्टीरियर सरफेस। नर्व सप्लाई हमारे आयरिस को है स्फिंक्टर पिपिलाए जो है वो सप्लाई होता है बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द ओक्यूलोमोटर नर्व और आफ्टर साइनेप्सिंग इन द सीलियरी गैंग्लियन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो पास होंगे फॉरवर्ड टू द आई बॉल इन द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स। ठीक है, अब जो डायलेटर पिपिलाए है वो सप्लाई होगा सिम्पैथेटिक फाइबर से। आप ऐसे याद रखें जो सिम्पैथेटिक है तो फियर होगा, फियर में आंखें बड़ी खुलेंगी, डायलेट होंगी। ठीक है, तो इसको सिम्पैथेटिक फाइबर सप्लाई करेंगे जो पास होंगे फॉरवर्ड टू द आईबॉल इन द लॉन्ग सिलियरी नर्व। वो शॉर्ट सिलियरी में था, ये लॉन्ग सिलियरी नर्व में। एक्शन क्या है हमारे आइरिस का और पिपिल का? इस सबसे पहले जो स्फिंक्टर प्यूपिलाए है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है हमारे प्यूपिल को इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट और ड्यूरिंग अकोमोडेशन। और जो डायलेटर प्यूपिला ये डायलेट करेगा प्यूपिल को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव सिंपैथेटिक एक्टिविटी जैसे कि फ्राइट में। अब हमारे आई का जो थर्ड कोट रह गया है नर्वस कोट, वो पढ़ेंगे। इनर नर्वस सेंसरी कोट जो है उसमें रेटाइना है। रेटाइना जो है उसमें आउटर पिगमेंटेड लेयर होगी और इनर जो है नर्वस लेयर होगी। उसका आउटर सरफेस जो है वो कांटेक्ट में होगा विद द कोरोइड, उसका इनर सरफेस जो है कांटेक्ट में होगा विद द विट्रस बॉडी। पोस्टीरियर 3/4 ऑफ द रेटाइना जो है वो रिसेप्टर ऑर्गन होगा। उसके एंटीरियर एज पे बनेगी एक वेवी रिंग जिसको ओरा सिरेटा कहेंगे। ठीक है, ये है ओरा सिरेटा जो कि वेवी रिंग बन रही है। यहाँ पे मतलब नर्वस टिश्यू एंड होता है। एंटीरियर पार्ट जो है ना हमारा रेटाइना का वो नॉन रिसेप्टिव होगा और उसमें पिगमेंट सेल्स होंगे विथ अ डीप लेयर ऑफ कोलमनार एपिथेलियम। एंटीरियर पार्ट रेटाइना का कवर करेगा सीलियरी प्रोसेसेस को और बैक ऑफ द आइरिस को भी। There is a complete absence of the rods and cones at the यहाँ पे यानी कि कंप्लीट एब्सेंस होती है रोड्स एंड कोन्स की एट द ऑप्टिक डिस्क ताकि ये इनसेंसिटिव है टू द लाइट और इसको कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्थेल्मोस्कोप एग्जामिनेशन में ऑप्टिक डिस्क अपीयर होती है पेल पिंक इन कलर, मच पेलर देन द सराउंडिंग रेटाइना। अब हम पढ़ेंगे एक्वस ह्यूमर के बारे में। हमने कहा था आईबॉल में 3 मेजर सपोर्टिव रिफ्लेक्टिव मीडिया है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस बॉडी और लेंस। सबसे पहले एक्वस ह्यूमर देखें तो एक्वस ह्यूमर क्लियर फ्लूइड होता है जो फिल करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर आईबॉल की। ये बिलीव होता है कि ये सीक्रेट होता है फ्रॉम द सीलियरी प्रोसेसेस और वहाँ से ये एंटर करेगा पोस्टीरियर चैम्बर में और फिर वहाँ से ये फ्लो करेगा एंटीरियर चैम्बर में थ्रू द प्यूपल एंड वहाँ से वो ड्रेन हो जाएगा थ्रू द स्पेसेस एट द आयरिडोकॉर्नियल एंगल। आयरिडोकॉर्नियल एंगल आइरिस और कॉर्निया के जहाँ बीच में वहाँ पे बनता है एक एंगल में एक एंगल बनता है जिसको कहेंगे कनाल ऑफ श्लेम। वहाँ पे ये ड्रेन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ड्रेनिंग की एक्वस ह्यूमर की तो बढ़ जाएगा हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जिसको हम कहेंगे ग्लोकोमा। ये प्रोड्यूस कर सकता है डीजेनरेटिव चेंजेस इन द रेटाइना जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। फंक्शन हमारे एक्वस ह्यूमर का है टू सपोर्ट द वॉल ऑफ द आईबॉल, यानी ये हमारे आईबॉल की वॉल को सपोर्ट करेगा बाय एक्सर्टिंग इंटरनल प्रेशर और मेंटेन करेगा उसकी ऑप्टिकल शेप। ये नरिश करता है कॉर्निया को और लेंस को और रिमूव करता है प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्निया और लेंस के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी जो है ना वो ट्रांसपेरेंट जेल होती है जो कि फिल करती है आईबॉल को बिहाइंड द लेंस। हाइलोइड कैनाल एक नैरो चैनल होती है जो रन करती है थ्रू द विट्रस बॉडी ऑप्टिक डिस्क से लेकर टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस तक। फीटस में ये फिल हुई होती है बाय हाइलोइड आर्टरी
जो कि डिसअपियर हो जाती है बिफोर बर्थ। ठीक है, जो आपको सेंटर में ये कनाल नज़र आ रही है, यही है हाइलोइड आर्टरी। इसमें होती है, जो कि अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये फीटस में ही बर्थ से बिफोर ही खत्म हो जाती है। यही वो कनाल है। फंक्शन जो है विट्रस बॉडी का, ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्लाइटली टू द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई, यानी कि बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करना। ये सपोर्ट करता है हमारे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस को और असिस्ट करता है रेटाइना के न्यूरल पार्ट को होल्ड करके रखना अगेंस्ट द पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द रेटाइना। अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट बाय कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, इनक्लोज होता है ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में। ये सिचुएटेड होता है बिहाइंड द आइरिस और फ्रंट ऑफ द विट्रस बॉडी के, और ये इंसर्कल हुआ होता है बाय द सीलियरी प्रोसेसेस। लेंस का एक इलास्टिक कैप्सूल होता है जो कि इन्वेलप करता है इसके स्ट्रक्चर को, क्यूबॉइडल एपिथेलियम को, जो कि कन्फाइंड होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस पर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा कैप्सूल जो है किसको सराउंड करेगा? लेंस फाइबर्स, जो कि बनते हैं फ्रॉम द क्यूबॉइडल एपिथेलियम से एट द इक्वेटर ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस फाइबर्स बनाते हैं बल्क ऑफ द लेंस का। इलास्टिक लेंस कैप्सूल जो है वो अंडर टेंशन होता है, कॉजिंग द लेंस कॉन्स्टेंटली टू इंडेवर और अज्यूम करे ग्लोबुलर रादर देन डिस्क शेप। जो इक्वेटोरियल रीजन है या सरकमफेरेंस है लेंस का, वो अटैच होता है सीलियरी प्रोसेसेस के साथ बाय, और सीलियरी बॉडी के सीलियरी प्रोसेसेस के साथ बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। पुल ऑफ द रेडिएटिंग फाइबर्स जो है सस्पेंसरी लिगामेंट के, वो इलास्टिक लेंस को फ्लैट रखते हैं ताकि आई में फोकस कर सके आई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को। अब हम अगर देखें ना, आई की अकोमोडेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आई की अकोमोडेशन के बारे में। टू अकोमोडेट द आई, ताकि हम क्लोज ऑब्जेक्ट्स को देख सके, सीलियरी मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और पुल करेगा सीलियरी बॉडी को फॉरवर्ड और इनवर्ड पुल करेगा ताकि रेडिएटिंग फाइबर्स जो है सस्पेंसरी लिगामेंट के वो रिलैक्स हो जाएं। इसकी वजह से इलास्टिक लेंस जो है वो ग्लोबुलर शेप एक्वायर करेगा। एडवांसिंग एज के साथ लेंस जो है वो डेंसर हो जाता है और लेस इलास्टिक होता है, जिसकी वजह से एबिलिटी टू अकोमोडेट कम हो जाती है, जिसको हम प्रेस बायोपिया कहेंगे। ये डिसेबिलिटी ओवरकम हो सकती है बाय यूज़ ऑफ एडिशनल लेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्लासेस, और ये असिस्ट करेंगे आई बॉल को टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन ड्यूरिंग आई अकोमोडेशन। टू इंश्योर दैट जो लाइट रेज जो पास होंगी थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस और स्फेरिकल एबरेशन ना हो ड्यूरिंग अकोमोडेशन फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स, तो जो हमारा स्फिंक्टर प्यूपिलार मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाएगा। अब हम देखेंगे आई कन्वर्जेंस ड्यूरिंग लेंस अकोमोडेशन। ह्यूमंस में जो रेटाइना है बोथ आइज की, वो फोकस करेगी ओनली वन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे, सिंगल बाइनोक्यूलर विजन कहेंगे। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्रॉम डिस्टेंस टुवर्ड इंडिविजुअल की तरफ, तो आई कन्वर्ज करेंगी ताकि सिंगल ऑब्जेक्ट नज़र आए, दो नज़र ना आए। जो कन्वर्जेंस है आएगी वो रिजल्ट करेगी फ्रॉम द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मीडियल रेक्टस मसल। अब हम कुछ क्लिनिकल करेंगे। सबसे पहले आई ट्रॉमा। हमें पता है कि आई बॉल वेल प्रोटेक्ट हुआ हुआ है सराउंडिंग बोनी ऑर्बिट से और एंटीरियरली, और ये एंटीरियरली भी प्रोटेक्ट हुआ हुआ है फ्रॉम लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि टेनिस बॉल, जो कि स्ट्राइक करेंगे ऑर्बिटल मार्जिन को लेकिन ग्लोब को नहीं। ये बोनी ऑब्जेक्ट जो है वो हम ऑर्बिट जो है वो हमें प्रोटेक्शन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की नहीं दे सकता, जैसे गोल्फ बॉल, जो कि सिवियर डैमेज टू द आई कर सकते हैं। केयरफुल एग्जामिनेशन आई बॉल की रिलेटिव टू द ऑर्बिटल मार्जिन शो करता है एटलीस्ट ये प्रोटेक्ट हुआ है फ्रॉम द लेटरल साइड। ब्लो आउट फ्रैक्चर्स ऑर्बिटल फ्लोर के इन्वॉल्व करते हैं मैक्सिलरी साइनस को कॉमनली। ठीक है, ये ज़्यादातर ब्लंट फोर्स अगर कोई फेस पे लगे तो उसकी वजह से होता है। अगर ये फोर्स आई को लगे तो ऑर्बिटल फैट एक्सप्लोड होगा इंफीरियरली इनटू द मैक्सिलरी साइनस, फ्रैक्चरिंग द ऑर्बिटल फ्लोर। ब्लो आउट फ्रैक्चर जो है वो डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं आई बॉल की, जिससे रिजल्टिंग सिम्टम है डबल विजन डिप्लोपिया। फ्रैक्चर ऑल्सो हो सकता है, फ्रैक्चर है वो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व को भी डैमेज कर सकता है, प्रोड्यूसिंग द लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द चीक और स्किन ऑफ द गम ऑन दैट साइड। इंट्रैपमेंट ऑफ द इंफीरियर रेक्टस मसल इन द फ्रैक्चर में लिमिट द अपवर्ड गेज। स्ट्रैबिस्मस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक आई जो है हमारी एक दूसरी डायरेक्शन में टर्न होगी, जबकि दूसरी सेकेंड आई जो है वो किसी और डायरेक्शन में हो। मैनी केसेस जो है स्ट्रैबिस्मस के वो नॉन पैरालिटिक होते हैं और ये कॉज होते हैं बाय इम्बैलेंस इन द एक्शन ऑफ द ऑपोजिंग मसल। और इस तरह का स्ट्रैबिस्मस जो है इसको हम कहेंगे कॉन्कोमिटेंट स्ट्रैबिस्मस, और ये कॉमन होता है इन्फेंसी में।
ठीक है। तो ये कॉन्कोमिटेंट स्ट्रैबिस्मस जो है ये इन्फेंसी में होता है और इसमें मतलब किसी भी डायरेक्शन में देखें तो स्क्विंट होगा, प्रोड्यूस होगा। अब हम नेक्स्ट लिंक करें प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस जो है वो रिएक्शन है प्यूपिल का टू द लाइट एंड अकोमोडेशन। ये डिपेंड करता है इंटेग्रिटी ऑफ द नर्वस पाथवे पे, ठीक है। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स में नॉर्मल प्यूपिल रिफ्लेक्सली कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब लाइट शोन होगी इनटू द पेशेंट आई, ठीक है। नर्वस इम्पल्सेस पास होंगी फ्रॉम द रेटाइना अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ऑप्टिक क्याज्मा और फिर अलोंग द ऑप्टिक ट्रैक। बिफोर ये रीच करे लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी को, फाइबर्स कंसर्न विद दिस रिफ्लेक्स जो है लीव करेंगे ट्रैक को और पास होंगे टू द ओक्यूलोमोटर न्यूक्लिया ऑन द बोथ साइड थ्रू द प्री टेक्टल न्यूक्लियाई। फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक पार्ट जो है न्यूक्लियस का, वहाँ से इफरेंट फाइबर्स लीव करेंगे मिड ब्रेन को इन द ओक्यूलोमोटर नर्व और रीच करेंगे सीलियरी गैंग्लियन को थ्रू द नर्व टू द इंफीरियर ओब्लिक। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फिर पास होंगे टू द कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल थ्रू द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स। पाथवे समझ में आया? रेटाइना से ऑप्टिक नर्व अलोंग द ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक क्याज्मा, फिर ऑप्टिक ट्रैक, फिर बिफोर ये लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी में एंटर करेगा तो फाइबर्स जो इस रिफ्लेक्स से कंसर्न है वो लीव करेंगे ट्रैक को और फिर ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई में ऑन बोथ साइड में थ्रू प्री टेक्टल न्यूक्लियाई में चले जाएंगे। और पैरासिम्पैथेटिक जो पार्ट होगा ना न्यूक्लियस का, वहाँ से इफरेंट फाइबर लीव करेंगे मिड ब्रेन को ऑक्यूलोमोटर नर्व में और रीच करेंगे सीलियरी गैंग्लियन में थ्रू नर्व टू द इंफीरियर ऑब्लिक। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फिर पास होंगे कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई में और फिर शॉर्ट सीलियरी नर्व से। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं तो एक डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है और दूसरा है कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स। तो जब हम लाइट जो है वो शॉन करेंगे आई पर, तो जिस आई में जो पीपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जैसे आई जो है उस पर लाइट पड़ेगी तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। लेकिन अगर यही रिफ्लेक्स जो है जिस पे हम लाइट दे रहे हैं आई पे, उस पर कॉन्स्ट्रक्शन ना हो, वो आई पे मतलब रिफ्लेक्स ना हो, और जबकि ऑपोजिट आई पे जिस पे लाइट नहीं पड़ रही उस पर हो, तो हम कहेंगे कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। सबसे पहले हम पाथवे अगर देखें ना डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स का, तो फॉर एग्जांपल अगर ये लेफ़्ट आई पे हमने लाइट दी है और वहाँ से ऑप्टिक नर्व में जाएगी, उसके बाद मतलब हम उसका ट्रैक देख रहे हैं, ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक क्याज्मा, उसके बाद ऑप्टिक ट्रैक, फिर पास हो गया टू द प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो है, वहाँ से जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो क्रेनियल नर्व जो है ओक्यूलोमीटर उसका जो न्यूक्लियस है वहाँ उसमें, और उसके बाद ओक्यूलोमोटर नर्व में जाएंगे। उसके बाद जो है सीलियरी गैंग्लियन और थ्रू द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स टू द स्फिंक्टर प्यूपिला और कॉन्स्ट्रिक्शन होगी हमारे प्यूपिल की। ये हमारा रिफ्लेक्स पाथवे था, ये सारा रिफ्लेक्स होगा। अब हम देखेंगे कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स में क्या होगा। कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स में, जिसको हम इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स पे कहेंगे, इसमें ये सेम ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लेफ्ट आई पे लाइट जो है शोन की है, तो ऑप्टिक नर्व से फिर ऑप्टिक क्याज्मा में फाइबर्स पास होंगे, फिर ऑप्टिक ट्रैक में, फिर प्री टेक्टल न्यूक्लियस में। वहाँ से अब ये चला जाएगा टू द ऑपोजिट जो है आई में पाथवे, ऑपोजिट साइड में क्रॉस करेंगे फाइबर्स, क्रॉस करके ऑपोजिट के जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है उसमें फाइबर्स जाएंगे, वहाँ से ओक्यूलोमोटर नर्व में, फिर सीलियरी गैंग्लियन, फिर शॉर्ट सीलियरी नर्व्स और स्फिंक्टर प्यूपिलाई दूसरी आई का, और वहाँ पे दूसरी आई में कॉन्स्ट्रिक्शन होगी प्यूपिल में। तो ये था डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, और इसके अलावा ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट कॉन्सेंसुअल। ये जो फिगर मैंने आपको पहले दिखाया अब इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें जो सबसे पहले रिसेप्टर है रॉड्स एंड कोन्स, वहाँ से जो पाथवे जाएगा, ठीक है, एफरेंट पाथवे आप देखें तो ऑप्टिक नर्व से फिर ऑप्टिक क्याज्मा, ये जो रेड में आपको नज़र आ रहा है, और फिर ऑप्टिक ट्रैक में, फिर सेंटर जो है इसका होगा प्री टेक्टल न्यूक्लियस इन द मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन में जो प्री टेक्टल न्यूक्लियस, वहाँ से ही जाएगा दूसरे में रिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में, ठीक है, और ऑक्यूलोमोटर नर्व में फिर सीलियरी। अब यहाँ से जो है वो इफेक्टर शुरू हो जाएगा, ब्लू कलर का इफेक्टर पाथवे जो है फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व और इनटू द सीलियरी गैंग्लियन में जाएगा, सीलियरी गैंग्लियन से फिर शॉर्ट सीलियरी नर्व के थ्रू और स्फिंक्टर प्यूपिलाई को, और कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी प्यूपिल की। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखें और फिर वो अचानक से हम क्लोज लेकर आए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, जैसे कि टिप ऑफ द नोज़ के पास बहुत ही करीब, तो फिर कौन सा रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा। तो हम इसमें अकोमोडेशन रिफ्लेक्स यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट को फोकस करते वक्त सर्टेन चेंजेस होते हैं आई में, और यही अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है जब हम पढ़ेंगे। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का सबसे पहले जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी पीपल की, उसका पाथवे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो विजुअल पाथवे के थ्रू जो लेफ्ट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, वहाँ से लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड में फाइबर्स पास होंगे और वहाँ से इनटू द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में और इनटू द ऑक्यूलोमोटर नर्व से सीलियरी गैंग्लियन में। ये थे प्री गैंग्लियनिक। अब सीलियरी गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स पास होंगे टू द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, फिर स्फिंक्टर प्यूपिलाई में, और फिर होगी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, और ये दोनों आइज में होगा।
तो इस पूरे रिफ्लेक्स में जो ऑप्टिक और दूसरी ओक्यूलोमोटर नर्व इन्वॉल्व होंगी। सबसे दोबारा मैं रिपीट करती हूँ पाथवे। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है कॉन्ट्रैक्शन है प्यूपिल की, जो कि होती है जब पर्सन सडनली फोकस करता है नियर ऑब्जेक्ट में आफ्टर हैविंग फोकस ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो नर्वस इम्पल्सेस हैं वो पास होंगी रेटाइना से थ्रू द ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, ऑप्टिक रेडिएशन में, फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन। विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो कनेक्टेड होता है आई फील्ड के साथ ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ से इफरेंट पाथवे पास होंगी टू द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व और वहाँ से इफरेंट इम्पल्स रीच करेंगे कॉन्स्ट्रक्टर प्यूपिलाए को थ्रू ओक्यूलोमोटर नर्व, सीलियरी गैंग्लियन और शॉर्ट सीलियरी नर्व्स।